अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम इंडिया की एक इंतहाई खूबसूरत स्टेट की सैर करने जा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई सिस्टम भी इसी स्टेट में चल रहा है। क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह MS धोनी का ताल्लुक भी इसी स्टेट से है। आपको बताता चलूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स भी इसी स्टेट से बनकर निकलते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना मंदिर भी मौजूद है। यहाँ के लोग गरीब जरूर हैं लेकिन इंतहाई इंटेलिजेंट हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया की खूबसूरत स्टेट बिहार की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। बिहार, जिसे गुजरे वक्तों में मगध के नाम से भी जाना जाता था, ये रियासत इंतहाई कदीम है। यहाँ बेशुमार सुल्तानों ने राज किया, जिनमें मुगल बादशाह सबसे ऊपर आते हैं। बिहार का लफ्ज बुद्ध देवता से रखा गया। ये मशरकी हिंदुस्तान की एक रियासत है। यहाँ 1388 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। इस रियासत का कुल रकबा 94,163 मुरब्बा किलोमीटर है। बिहार आबादी के लिहाज से इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है और रकबे के लिहाज से 12वां सबसे बड़ा स्टेट है। ये शहर आज भी कई सौ साल पुरानी तारीख को अपने अंदर समोए हुए है। नाजरीन, यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात हैं जो कदीम और देखने से ताल्लुक रखते हैं। हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग इस रियासत का विजिट करने के लिए जरूर आते हैं। नाजरीन, बिहार का पान तो पूरी दुनिया में मशहूर है। एशिया में एक अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ जो लोग पान खाते हैं या उसके शौकीन हैं, वो खाना खाना तो भूल सकते हैं लेकिन पान खाना नहीं। बिहार का पान क्वालिटी वाइज पूरे इंडिया में कहीं नहीं दस्तयाब होता, इसीलिए जब भी लोग बिहार जाते हैं तो यहाँ का पान जरूर ट्राई करते हैं। बिहार में मौजूद दरबगना फोर्ट इंतहाई खूबसूरत और कदीम है। इस किले की ऊंचाई 18 से 33 मीटर तक है। ये 85 एकड़ रकबे पर मौजूद है। गैर मुल्की सयाह इस फोर्ट को देखने के लिए जरूर आते हैं। नाजरीन, बिहारी लोग बहुत ज़हीन होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स बिहार से निकलकर सामने आते हैं। ये लोग रियाजी में बहुत आगे हैं। यहाँ की 85% आबादी आला तालीम याफ्ता है। बिहारी नौजवान बिहार रियासत की कुल आबादी का 58% है, जो कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से आगे और यंग है। मौजूदा वक्त में बिहारी लोग IT में बहुत आगे निकल चुके हैं। ये लोग इंतहाई ज़हीन हैं। यहाँ के लोग खुशहाल हैं। यहाँ की एक बहुत बड़ी तादाद खेती बाड़ी से भी ताल्लुक रखती है, लेकिन लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं। भारत में किसी भी जगह लेबर का काम हो या किसी भी ऑफिस में ऑफिसर का काम हो, आपको बिहारी लोग जरूर मिल जाएंगे। ये लोग हार्ड वर्क हैं। बिहार के साथ मगरिब में उत्तर प्रदेश, शुमाल में नेपाल, मशरिक में मगरबी बंगाल के शुमाली हिस्से और जनूब में झारखंड लगता है। बिहार को दरिया गंगा से तकसीम किया गया है। ये दरिया मगरिब से मशरिक की जानिब बहता है। दरिया गंगा हिंदू मजहब के नजदीक इंतहाई अहम है। हिंदुओं का मानना है इस दरिया में नहाने से तमाम गुनाह धुल जाते हैं। बिहार में मौजूद बुद्ध गया नामी मंदिर बुद्धा मजहब का आगाज माना जाता है। पूरी दुनिया से बुद्ध मत लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया। बुद्धा मजहब का आगाज इनकी तारीख के मुताबिक इसी मंदिर से हुआ था। नाजरीन, क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई शोहरत याफ्ता MS धोनी का ताल्लुक भी रांची से है, जो पहले बिहार का हिस्सा था। धोनी को लोग आज भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार करते हैं। गुज़श्ता चंद अरसा पहले खुदकुशी करने वाले इंडियन बॉलीवुड के खूबसूरत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से थे। सुशांत सिंह राजपूत एक इंतहाई अच्छा इंसान तस्लीम किया जाता था। नाजरीन, बिहार के शहर पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई सिस्टम मौजूद है। यहाँ आप फ्री में 30 किलोमीटर तक वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से ये शहर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। बिहार की सरकारी जुबान हिंदी है।
اس کے علاوہ اردو، میتھلی، مگھی، بھوجپوری، انگیکا اور سرجا پوری کثیر مقدار میں بولی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ چھوٹے پیمانے پر اور بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بہار کے لوگ ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں، پھر وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان لوگوں نے برٹش کے خلاف سرگرمیاں شروع کی اور بھارت کا پورا ساتھ دیا۔ بہار کے لوگوں کی قربانیاں، جرت اور جذبے کو انڈیا کبھی نہیں بھول سکتا۔ بہار میں بنایا جانے والا ریشم پوری دنیا میں اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے انتہائی مشہور ہے۔ بہار میں بنایا جانے والا ریشم سے کپڑا اعلیٰ کوالٹی کا اور مہنگا ہوتا ہے۔ لاکھوں گھروں کا روزگار صرف ریشم سے جڑا ہوا ہے۔ بدھا سمرتی پارک بہار کا سب سے خوبصورت پارک ہے جو 22 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس پارک کو بنانے میں 125 کروڑ انڈین روپیز لگے تھے۔ اس پارک میں بدھا کا مندر بھی موجود ہے جو بدھا کی 2554ویں اینیورسری پر بنایا گیا تھا۔ بہار میں آج بھی لوگ پرانے لباس جو ان کے کلچر کا حصہ ہے پہنتے ہیں۔ بہار کی لڑکیاں اور عورتیں پرانے ٹریڈیشنل لباس پہنتی ہیں۔ اکثر میلوں اور شادی بیاہوں میں لوگ ٹریڈیشنل لباس ہی پہنتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹیز میں سے ایک بہار میں موجود ہے جسے نالندہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے، جہاں پوری دنیا سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ بہار کے کھانوں میں لیٹی چوکھا بہت مشہور ہے، لوگ اس سے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام ویج اور نان ویج کھانے یہاں بآسانی مل جاتے ہیں۔ بہار میں گنے کا جوس بہت پسند کیا جاتا ہے، سردی ہو یا گرمی لوگ اسے ضرور پیتے ہیں۔ ناظرین، سکھوں کے گرو گوبند سنگھ کا جنم بھی اسی بہار اسٹیٹ میں ہوا۔ سکھوں کا مشہور اور قدیمی مندر ہرمندر تخت بھی پٹنہ شہر میں موجود ہے جو بہار کا مشہور ترین شہر ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی زندہ دل ہیں اور ہیلپ کرنے والے ہیں، غیر ملکی سیاحوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اچھے اور برے لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہیں، اس لیے بہار میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 1 روپے کی چیز غیر ملکی سیاحوں کو 10 روپے کی کر کے بیچتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیکسی والے کرایہ بھی زیادہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی بہار جائیں تو مختلف جگہوں سے ریٹ کا اندازہ ضرور لگا لیں۔ بہار میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے جو دوسری اسٹیٹوں سے بھی ملتا ہے۔ بہار میں ٹریفک کا کافی ایشو رہتا ہے، دن ہو یا رات بہاری لوگ بھی نہیں سوتے۔ یہاں بزنس انتہا کے لیول پر ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری بہار کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔